हमने सिर्फ इतना पूछा कि आदेश किसके हैं। आज तक किसी के पास कोई आदेश नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला प्रॉपर कि ये इसका नहीं है, इसके आदेश है। हमेशा एक ही बात कही गई, ऊपर से आया, ऊपर से आया, ऊपर से आया। हम भी तो कोई करोड़पति नहीं है ना, हम भी तो रोडपति है ना, हम भी रोड पे ही गाड़ियाँ चलाते हैं ना। कितने रुपए हम कमाते हैं, कितने रुपए कमाते हैं? बसें चल रही है, उनमें जमाने भर के ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। पिछले 20 साल से केंद्र विद्यालय में बच्चे छोड़ता हूँ मैं, आज तक इतनी मुसीबत नहीं है। इसने अभी हर चौराहे पे जा रहे हैं, यहाँ पे रुका के चालान काट रहे हैं। एक ऑटो में 3 बच्चे, अब 3 बच्चों को लाने ले जाने के लिए कैसे पॉसिबल है? हम ऑटो वाले कमाएंगे क्या, खर्चा क्या करेंगे? उदयपुर शहर में 2 दिनों जो स्कूल पढ़वा वाला बच्चा है, वनारा जो पेरेंट्स है वे काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है। परेशानी का जो कारण है वो यो है कि जो ऑटो और वैन चालक है, जो बच्चा ने स्कूल ले जावा और छोड़वा रो काम करे है, वे फिलहाल हड़ताल पर है। वनारे ऊपर जो नया नियम थोपिया गया है, जो चलान वनारो बनाया जा रहा है, जिस तरह रूल्स बनाने फॉलो करवाने कहो गयो है, वनाने लेर जो है वे काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये परेशानी के चलते वे हड़ताल पर है। और आज वे लोग अपनी हड़ताल ने लेर, अपनी मांग ने लेर जो है कलेक्ट्रेट पर पहुंचा है और कलेक्ट्रेट पर विरोध दर्ज करावा पहुंचा है और विरोध प्रदर्शन करवाने पहुंचा है। कई कुछ हमारी मांग है, कई कुछ ये सरकार और प्रशासन उचार्या है। आप ऑटो चालक हूँ जानांगा, जितना भी दर्शक के बनाने से राम राम नमस्कार। मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हैं उजल को मेवाड़। ये किस तरह की परेशानी है, क्यों कलेक्ट्रेट पर आए? हमें बाल वाहिनी के अंदर जो परमिट मिल रहा है ना, वो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इससे पहले भी हम चल रहे थे रेगुलर, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आ रही थी। बच्चे 8 बच्चे छोड़ रहे थे, वैन में 12 बच्चे छोड़ रहे थे। लेकिन ये दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने ज़बरदस्ती जो हमारी गाड़ी बंद करी, तभी हमें रोडों पर आना पड़ा हड़ताल के लिए, हमें मजबूर होना पड़ा, वरना हम नहीं होते। क्या कहा गया, किस तरह से क्या क्या नियम आपके ऊपर? एक्स्ट्रा हमें बाल वाहिनी का एक परमिट लेना पड़ेगा, उसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, वो हम कहाँ से लाएंगे? पहले हम लोगों को बच्चे जो पेरेंट्स वगैरह वो पूरे पैसे मिलते ही नहीं हम लोगों को। पैसे भी बच्चे कम बैठाएंगे तो हमारा पूरा ही नहीं होगा, हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा ऑटो। तो इसलिए क्या हम बच्चे सीमित बैठा रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा परमिट क्यों होता है? और जो नियम नए नए थोपे जा रहे हैं, तो उस नियम को हमारे तरफ से हटाया जाए। और जैसे बाल वाहिनी स्कूल से पर्सनल चल रही है, उनको तो कोई उनके ऊपर कुछ रोक वोक नहीं है, और हम जो पर्सनल चला रहे हैं उसके ऊपर रोक है, उसके लिए भी हम SRT करवा रहे हैं। तो वो हमारे पे थोड़ा इसका रखना चाहिए एसपी साहब को। अभी इससे पहले भी इस लंबे समय से जो आपकी बाल वाहिनी ऑटो स्कूल वगैरह में चल रहे थे, इससे पहले कोई पेरेंट्स की तरफ से या कोई परेशानी? पेरेंट्स की तरफ से तो हमारी तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से कोई कमेंट नहीं है। वो हमारे से बहुत खुश है, और हम जिस तरीके से ला रहे हैं उनको घर से बच्चों को और घर से वापिस छोड़ रहे हैं, आज तक हमारे को कोई परेशानी हुई नहीं है। प्रशासन ने भी ये नए जो नियम थोपे हैं, इस नियम से हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी आप लोग क्या कुछ चाह रहे हैं? और अभी क्योंकि आप लोगों की हड़ताल भी जारी है, आप स्कूलों में बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कब तक जारी रहेगी? ये जब तक हमारी प्रशासन बात नहीं मानेंगे, आदेश नहीं देंगे, तब तक हमारा जाहिर रहेगा। आज बसें स्कूल की खसाटस चल रही है। नेक्स्ट सिटी ऑटो रिक्शा चालक यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद अली बिंदोरी 24/11/2025 को फतेहपुरा पर जो हमारे ऑटो चालक वैन चालकों के चालान बनाए थे प्रशासन ने, उसके विरोध में हमारी एक संघर्ष समिति बनी गई है। उस संघर्ष समिति में हमने ये निर्णय करके एडिशनल एसपी ओझा साहब को हमारा विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा आप बाल वाहिनी में बच्चे हो और वैन में नहीं ले जा सकते। उसका विरोध कर हमने हड़ताल की, और वो हड़ताल जारी है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जो सिटी बसें चल रही है, उनमें जमाने भर के ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। जो 2 व्हीलर है, कॉमर्शियल वाहन नहीं है, प्राइवेट वाहन होकर भी वो हमारी सवारी काट के ले रहा है। प्रशासन की उस पर भी निगाह नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन जो 2 व्हीलर चल रहा है उसका कोई कॉमर्शियल, वो चला हमारे बाप का तो नहीं, वो कॉमर्शियल वाहन करा के लाए, फिर अपने वजह से करे। बाकी उनको हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए भले हमने संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और जो है आप लोग स्कूल में चालवा वाला जो वैन है, ऑटोज है, बड़ी हड़ताल पर हो, तो अभिभावक और जो बच्चा है वह काफी ज्यादा परेशान है। देखो ये तो परेशानी नहीं, हमारी तो ये मांगे कि ना बेवजह ये परेशान नहीं करे हमको। और हम जो चल रहे सही चल रहे थे, वैसे भी हमारी गाड़ियों में बच्चे अभी ज़्यादा नहीं है। वैसे भी कि हमारे पास टाटा मैजिक में 12 बच्चे भरे हुए हमारे अंदर, इसके अंदर भी चालान बना रहे हो। क्या उनका कहना यही है कि ना ये कि ना बच्चे 6 बच्चे बिठाओ, अब अभी 6 बच्चे में कैसे क्या पड़ेगा हमारे, इसलिए हम यहाँ पे आए और ये धरना प्रदर्शन। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हमारी गाड़ी में ये कम से कम 12 बच्चे तो होने चाहिए, और स्टैंड बना हुआ ऊपर, ये जंगला स्टैंड जो दे रखा है, ये बोल रही है कि इसको भी हटाओ, तो हम इसके बच्चे की बैग कहाँ रखेंगे? इसलिए गाड़ियों का चालान वगैरह भी बना रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, समझ आ रहे हैं, हर चौराहे पे हमें रोक रहे हैं। हम पिछले 20 साल से केंद्र विद्यालय में बच्चे छोड़ता हूँ मैं,
आज तक इतनी मुसीबत नहीं है इसने अभी हर चौराहे पे जा रहे हैं, यहाँ पे रुका के चालान काट रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, ये समस्या हल होनी चाहिए हमारी। अभी कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे जिसमें स्कूल से आते कुछ बच्चों को एक्सीडेंट और इन सब का सामना करना पड़ा, एक्सीडेंट वगैरह हुए। इस वजह से इतना ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, उदयपुर में किसी भी स्कूल से किसी भी वाहन से इस तरह की शिकायत नहीं आई है। आप जयपुर, आप चित्तौड़, दूसरी अगर शिकायत लेकर आप उदयपुर में प्रदर्शन कर रहे हो तो ये आपका गलत है। हमारे ऑटो में 8 से 10 बच्चे लिमिटेड चलते हैं। आप नहीं हो तो पेरेंट्स से जाके पूछिए, पेरेंट्स का रिव्यू लीजिए, पेरेंट्स कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। ये सारी आपका जो असर है सारा अभिभावक पे पड़ रहा है, ना प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है, ना आम लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है। आज जो नौकरी करते हैं बच्चे लाते ले जाते हैं, अब उनकी नौकरी करे कि वो बच्चे लाए ले जाएं। और हम अगर ऑटो वालों की जिम्मेदारी, हम घर के बाहर से पकड़ के हाथ पकड़ के ला रहे हैं, हाथ पकड़ के छोड़ के आ रहे हैं, उसके बाद में भी अगर इस तरह की हमारे को शिकायत का मौका मिल रहा है तो फिर ये गलत है। प्रशासन को अपना निर्णय चेंज करना पड़ेगा। किस किस तरह के नियम फिलहाल आप पर थोपे गए? एक ऑटो में 3 बच्चे, अब 3 बच्चों को लाने ले जाने के लिए कैसे पॉसिबल है? हम ऑटो वाले कमाएंगे क्या, खर्चा क्या करेंगे, रखेंगे क्या? आज हमारे वो भार ये पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। भार ये सारा हम पेरेंट्स पे रखेंगे। पेरेंट्स हमें 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे का नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी नौकरी वाले बंदे हैं। 500-700 रुपये में उनके बच्चे ले जा रहे हैं। और इसमें अधिकतर बच्चे केवी स्कूल के पुलिस कर्मियों के हैं, जिनके बच्चे भी हम जिम्मेदारी से ले जाते हैं। वो खुद जानते हैं हम कैसे उनकी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह से प्रशासन अगर ये हरकतें कर रहा है तो बहुत ही गलत है। यूनियन अधिकारियों ने सबको इतने दिन से वो दिए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई वो नहीं आया है। इसलिए हम 2 दिनों से स्ट्राइक पे गए हैं और इस स्ट्राइक से सिर्फ अभिभावकों पर असर पड़ रहा है। वो बहुत परेशान हो रहे हैं और हमें मैसेज कर रहे हैं। अब लास्ट बच्चे 2 दिन आने वाले दिसंबर में 20 दिन तक स्कूल चलेगा, उसमें अब पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। और दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम है, बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है। अगर नहीं हो तो बच्चों के पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, वो क्या कह रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह के नियमों में बदलाव हो, क्या कुछ बताएं? जो अभी चल रहा है, आप ऑटो में, वैन में बच्चे लिमिट कर दीजिए और इस तरह से हमें थोड़ा सी सावधान कर दीजिए। उसके अलावा भी जो इस सेशन में चल रहा है, यहाँ तक तो आप चलने दीजिए। मार्च तक जो नया सेशन होगा उसमें जो आपको नियम लागू करोगे वो हम सब जने अपना लेंगे। और उसके अलावा अभी आरटीओ साहब ने बोला है साल भर की परमिशन दी जाएगी, तो साल भर की हम ऑटो की परमिट ले लेंगे। और स्कूल के नाम की जो भी 1000-1500 रसीद कट रही है गवर्नमेंट के अंदर, वो भी हम कटवाने के लिए तैयार है। और 10-12 बच्चों पे लिमिटेड हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर बच्चे हो तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ना ही उनका सपोर्ट करेंगे ना सहयोग करेंगे। बस हमें इतनी इजाज़त चाहिए कि हमारी गाड़ी में लिमिटेड बच्चे चल रहे हैं, चलते आए हैं और पिछले इतने वर्षों से हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा सपोर्ट आप लोग कहीं ना कहीं उनके नियम मानने को तैयार हैं, लेकिन समय आपको एक कंप्लीट चाहिए। हाँ, समय हम सभी नियम मान रहे हैं, हम सभी नियम मान रहे हैं। आज हमारे बीच में जो ये हरकतें हुई है, इतने चालान काटे गए हैं, हमने सिर्फ इतना पूछा कि आदेश किसके हैं। आज तक किसी के पास कोई आदेश नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला प्रॉपर कि ये इसका नहीं है, इसके आदेश है। हमेशा एक ही बात कही गई, ऊपर से आया, ऊपर से आया, ऊपर से आया। और पिछले 15 दिनों से सब जने परेशान हो रहे। आगे से आया तो आगे से किसका आया हमें बताइए, हम उनको जाके एप्लीकेशन देवे, उनसे जाके निवेदन करें। आज तक आगे का कोई आदेश नहीं आया कि इन्होंने हमें ये इस तरह के आदेश दिए हैं कि ये गाड़ियाँ बंद कर दो और इन लोगों को रोड पे ले आओ। 15 दिन से परेशान कर रहे हैं हमको। अभी 3 दिन से हमने न्यूज़ में सब लिख के दिया, सब कुछ किया है, अभी तक कोई इसको न्यूज़ नहीं आई, डिटेल नहीं आई उसकी। कोई आगे से, क्योंकि आपने अभी इतने ज्ञापन सौंपे, आप जब आरटीओ वालों से मिले तो कुछ बताया गया आपको, कुछ आश्वासन दिया गया कि किन नियमों में बदलाव या कुछ किया जाएगा? वो किया है, हमने दिया, लिख के अंदर भी दिया है, आज भी दे रहे हैं, 2 दिन पहले भी दिया है। 2 दिन पहले जब दिया था तब आपको मैंने सुना है कि साफ मना कर दिया गया कि कोई बदलाव कोई नियमों में होगा। हाँ, तो अब वापस किया नहीं, वापस आज वो दे रहे हैं उनका इसी चीज़ काम। अब इसकी समस्या हल करिए हमारी। हमारे पक्ष में है, आरटीओ के हम एसआरटी जमा करा है। आरटीओ कह रहा है कि आप ये कागज कंप्लीट करो और आप चलाओ। हम वो कंप्लीट करवा रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। कागज कंप्लीट चाहिए, ऐसा उनको जो टैक्स चाहिए वो टैक्स जमा करा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे को, और उन्होंने उनके वहाँ पे बाकायदा लिख रखा है कि गाड़ी में 1.5 गुना बच्चा बैठ सकता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी ऑटो में कह रहे हैं कि 3 बच्चे नहीं बैठ, 3 बच्चे ही अलाउ है, वैन में 5 बच्चे अलाउ। जब गाड़ी में 8 बच्चे की सीटिंग है, वैन में 8 बच्चे की सीटिंग है, तो 8 का 1.5 गुना कितना हो गया? 12 बच्चे। आप 12 बच्चे का चालान काट दिया है, उसके कागज कंप्लीट है, एसआरटी कंप्लीट है, उसके 5-5.5 हज़ार का चालान वो कोर्ट से छुड़ा के लाया, वकील का खर्चा मिला के उसके 7 हज़ार का, वो भी 24 घंटे के लिए ही मान्य है। अगले दिन वापिस पकड़ा है, वापिस 7 हज़ार का चालान, वो कहाँ से भरेगा? एक महीने में अगर वो 20 चालान भी बढ़ता है, घर भर कहाँ ले जाएगा फिर वो? ये बताओ ना। सरकार ना तो रोजगार दे रही है, कुछ भी नहीं, और बेरोजगारी और कर रही जो अलग। इतने
अभी 2 दिन से हड़ताल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स को हुई है। क्या किस तरह के नियमों के आप खिलाफ हैं, किस बात पर आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं? सीधी सी बात है, हम बच्चों को ले जाते हैं घर से, वापस लाके घर छोड़ते हैं। पति पत्नी दोनों, कोई इस सर्विस में है, कोई उस सर्विस में है। अब बच्चे किसके हमारे पास होते हैं, बच्चों को हम घर पहुंचाते हैं। 9-10 क्लास की बेटियां भी हैं हमारे पास, उनको सुरक्षित लाना ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। आज कहीं भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है, किसके ऊपर आती है, हमारे ऊपर आ जाती है। अगर आप हमें सहयोग नहीं करोगे तो हम सहयोग करेंगे आपका? क्या हुआ, हमने 2 दिन गाड़ियाँ बंद किया, क्या नतीजा आपके सामने, आप खुद देख लो। अगर ये लंबा चला तो क्या होगा, किसके लिए परेशानी है, हमारे लिए, आपके लिए। हाथ दोनों साथ जुड़ते ना, हाथ दोनों साथ जुड़ते हैं, तो आप हमारा सहयोग नहीं करोगे, हमसे कैसे उम्मीद रखते हो हम आपका सहयोग करेंगे? सहयोग करो, साथ लो, सबका साथ सबका विकास। किन तरह के नियमों के आप खिलाफ हैं? जो बेमतलब के हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, भाई इतने बच्चे मत बैठाओ। अब जो एक बच्चा है उसका वजन 20 किलो, उसका थैला देखो 10 किलो का, ऊपर छत पे रखना पड़ता है, उसकी गोद में बैठाएंगे। सब बच्चे अगर हाथ में लेके बैठेंगे तो आपस में लड़ेंगे। अगर बैग ऊपर होंगे तो सुरक्षित होंगे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बैग सुरक्षित रहेंगे। जिसका घर आता है उसको बैग को उतार के दे देते हैं। वो हटाने को भी कहा गया है आपको? उस पर भी तकलीफ है इनको। अब बच्चे के साथ बैग को बैठाएंगे, गाड़ी में बैठना संभव नहीं। सीट के नीचे 1 बैग 2 बैग आ जाएंगे, ज़्यादा या 3 बैग आ जाएंगे, बाकी का क्या करेंगे? छत पे रखने पड़ेंगे ना। सीधी सी बात है, बच्चों को लाते ले जाते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, तो आप भी हमें सहयोग करो। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देंगे तो क्या स्कूल चल जाएंगे? आज हमारी गाड़ियाँ बंद होगी, 2 दिन से आप देख रहे हो गाड़ियाँ बंद हैं, कितने सब जने परेशान हो रहे हैं, स्कूल आए भी और पेरेंट्स भी। अगर लंबा चलेगा तो क्या होगा? हम भी तो कोई करोड़पति नहीं है ना, हम भी तो रोडपति है ना, हम भी रोड पे ही गाड़ियाँ चलाते हैं ना। कितने रुपए हम कमाते हैं, कितने रुपए कमाते हैं? गाड़ी की किस्त भी चुकाते हैं, घर का खर्चा भी निकालते हैं, गैस पेट्रोल का पैसा भी लगता है, उसके बाद हमें कितने रुपए बचते हैं? और आप नए इस तरह से हमारे ऊपर लादोगे तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कब तक हम सहन करें, आप बताओ। अगर मैं कहीं हम कहीं गलत हैं तो बताइए। अभी 2 दिन की आपकी ये हड़ताल 2 दिन से जारी है। अभी आप कलेक्टर पर मौजूद हैं, अपना ज्ञापन और अपनी मांगे वहाँ पर बता रहे हैं। कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? ये उनके ऊपर निर्भर है, वो हमारा सहयोग अब भी कर देंगे तो कल वापस हम अगर ये अभी मान जाएंगे तो सवेरे हमारी गाड़ियाँ वापस स्कूल में आपको मिल जाएंगी, सब बच्चों को हम लेके जाएंगे। मतलब हड़ताल तब तक जारी रहेगी, पीछे बोल सकता हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी मांगे और आपके प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानेगा तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। प्रशासन को चाहिए कि अगर बच्चों की सुविधा चाहिए तो हमारी मांग ले, हमारी रियायत दे दे, मार्च तक हमें रियायत दे दे, उसके बाद आपके जो भी नियम कानून है वो लागू करें, जब तक हमें बेरोजगार न करें। इससे बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। हमारे पास सुबह कितने अभिभावक का फोन आ रहे हैं कि लाने ले जाने बहुत परेशानी आ रही है और जाम की दिक्कत बहुत हो रही है, तो भी प्रशासन इन हमारी मांगों को नहीं मान रहा है। हमें मार्च तक रियायत देनी चाहिए।